जय बजरंगबली। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपसे कोई साधारण कथा नहीं कहने जा रही। आज आप जो सुनेंगे वह केवल एक कहानी नहीं है, वह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के बाद आप खुद को पहले जैसा नहीं पाएंगे, क्योंकि यह कथा उस क्षण की है जब स्वयं धर्म संकट में पड़ गया था, जब भगवान भी एक बंधन में थे और जब भक्ति को अपने सबसे भयानक रूप से जागना पड़ा था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ईश्वर ही बंधन में बंध जाए तो भक्त क्या करता है? क्या वह रोता है? क्या वह हार मान लेता है? या फिर वह खुद ईश्वर का रूप बन जाता है? तो दर्शकों, आज की कथा है उस क्षण की जब एक भक्त 5 दिशाओं में फैल गया और समय को ही रोक दिया। यह कथा है पंचमुखी बालाजी की। त्रेता युग का वह काल जब पृथ्वी भार से दबी जा रही थी, जब अधर्म केवल बढ़ ही नहीं रहा था बल्कि गर्व से चल रहा था। एक और भगवान श्री राम, जिनके चरणों में मर्यादा थी, जिनकी वाणी में सत्य था और जिनके जीवन में धर्म ही श्वास था, और दूसरी तरफ था रावण, जिसके पास ज्ञान था, बल था, परंतु अहंकार इतना था कि उसने स्वयं को ही ईश्वर मान लिया था। लंका की स्वर्णिम नगरी, जो कभी वैभव का प्रतीक थी, अब युद्ध की अग्नि में जल रही थी। एक दिन, हर एक दिन नया युद्ध, हर एक दिन, हर नई रात एक नई चिंता। रावण समझ चुका था कि यह युद्ध अब केवल बल से नहीं जीता जा सकता, और यहीं उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने पूरी कथा को बदल दिया। रावण ने अपनी आंखें बंद की और स्मरण किया उस शक्ति का जो पाताल में रहती थी, जो छाया की तरह आती थी और मृत्यु की तरह ले जाती थी। वह था रावण का भ्राता अहिरावण। अहिरावण तंत्र का स्वामी, माया का जाल बुनने वाला और एक ऐसा साधक जिसकी शक्ति देवताओं तक को भी विचलित कर दे। जब वह प्रकट हुआ तो वातावरण ही बदल गया। रावण ने कहा, मुझे युद्ध नहीं जीतना, मुझे सिर्फ राम को समाप्त करना है। अहिरावण ने मुस्कुरा कर कहा, युद्ध में नहीं, रात में जीत होती है। रात्रि उतर आई थी, शिविर में शांति थी, पर वह शांति एक तूफान को अपने अंदर छुपा रही थी। द्वार पर खड़े थे हनुमान, जिनकी दृष्टि अडिग, मन स्थिर और उनकी पूर्ण चेतना जागृत थी। किंतु मेरे प्रिय दर्शकों, माया कभी भी सामने से नहीं आती, वह पहचान बनकर आती है। धीरे धीरे एक छाया द्वार के पास आई। हनुमान जी, द्वार खोलिए। आवाज बहुत परिचित थी, रूप परिचित था। वह थे विभीषण, परंतु वह विभीषण नहीं था, वह था अहिरावण, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वह विश्वास बनकर आता था। हनुमान जी ने द्वार खोल दिया और उसी क्षण इतिहास पलट गया। अंदर प्रवेश करते ही अहिरावण ने अपनी माया फैलाई। पूरा शिविर गहरी निद्रा में डूब गया और फिर धीरे धीरे उसने उठाया श्री राम और लक्ष्मण को। कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, और वह उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। सुबह हुई और जब यह ज्ञात हुआ तो समय जैसे थम सा गया। सुग्रीव स्तब्ध थे, विभीषण चिंतित थे और पूरी सेना में शोक फैल गया। लेकिन हनुमान, वह मौन नहीं रहे। उनकी आंखों में अग्नि थी। जब तक मैं अपने प्रभु को वापस नहीं लाऊंगा, तब तक यह मेरी श्वास भी व्यर्थ है।
यह प्रण करके हनुमान पाताल लोक पहुंचे। वहां एक योद्धा खड़ा था, वह था मकरध्वज। यह एक बहुत ही विचित्र क्षण था। प्रिय दर्शकों, जब हनुमान को पता चला कि यह उनका ही अंश है, लेकिन धर्म हमेशा ही रिश्तों से ऊपर होता है। युद्ध हुआ और अंततः हनुमान विजय हुए। दर्शकों, अगर आपको मकरध्वज और हनुमान जी की कथा सुननी है तो प्लीज यहाँ कमेंट करिए मकरध्वज। चलिए आगे कथा सुनते हैं। अंदर एक गहरा अंधकार छाया हुआ था, एक मंदिर और वहां बंधे हुए राम और लक्ष्मण। अहिरावण तैयार था, पर वह अमर था क्योंकि 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। जब तक वे नहीं बुझेंगे वह नहीं मर सकता था। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण उनका स्वरूप बदलने लगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 5 मुख, 5 दिशाओं में। पूर्व में हनुमान, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह, दक्षिण में नरसिंह और ऊपर हयग्रीव। यह केवल रूप नहीं था, यह शक्ति एक विस्फोटक शक्ति थी। एक ही क्षण में 5 मुख सक्रिय हुए और 5 दीप बुझ से गए। अहिरावण वहीं गिर पड़ा और अधर्म समाप्त। हनुमान ने राम को मुक्त किया। श्री राम ने कहा, हनुमान तुम भक्त नहीं हो, तुम मेरी शक्ति हो। तो श्रोताओं, इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। बालाजी क्या है, उनकी शक्ति क्या है। उनकी शक्ति हमेशा हमेशा युगों युगों से अपार है। प्रिय दर्शकों, अगर आप पंचमुखी बालाजी के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय पंचमुखी बालाजी। दर्शकों, जिस क्षण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया वह केवल एक लीला नहीं थी, यह एक संकेत था। संकेत इस बात का कि जब साधारण उपाय समाप्त हो जाते हैं तब भीतर की असाधारण शक्ति जागती है। और यही कारण है कि पंचमुखी बालाजी का रूप केवल एक कथा नहीं बल्कि एक साधना है। आपने सुना होगा कि पंचमुखी रूप में 5 मुख होते हैं, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये 5 मुख केवल दिशा नहीं है, ये 5 चेतनाएं हैं। पहला मुख वानर रूप जो स्वयं हनुमान का है, यह प्रतीक है बल, भक्ति और सेवा का। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर सेवा और समर्पण है तो मार्ग बन ही जाता है। दूसरा मुख गरुड़ का। गरुड़ वो विष को भी नष्ट कर देता है। यह प्रतीक है नकारात्मकता को समाप्त करने की शक्ति का। दर्शकों, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर होता है। ईर्ष्या, भय, संदेह, जब तक ये सब है तब तक कोई भी दीप बुझ नहीं सकता। और तीसरा मुख वराह का। वराह जो पृथ्वी को अंधकार से बाहर लाता है, यह प्रतीक है उद्धार का और ऊपर उठने का। जब जीवन आपको नीचे गिरा दे, जब सब कुछ समाप्त होने लगता हो, तो यह शक्ति आपको उठाती है। चौथा मुख है नरसिंह का। नरसिंह जो अन्याय को चीर देता है, यह प्रतीक है न्याय, क्रोध और संतुलन का। प्रिय दर्शकों, 5वां मुख हयग्रीव यानी ज्ञान का स्वरूप। यह प्रतीक है बुद्धि और विवेक का, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी शक्ति अधूरी रहती है। जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर लौटे तो केवल एक विजय नहीं हुई थी, वहाँ एक परिवर्तन हुआ था। वह पूरी सेना ने देखा कि जो हनुमान कल तक केवल एक सेवक थे, आज वह स्वयं शक्ति का स्वरूप बन गए। भगवान श्री राम ने जब ये रूप देखा तो उनके नेत्रों में करुणा थी, गर्व था और प्रेम भी था। उन्होंने कहा, हनुमान तुम मेरे लिए कार्य नहीं करते, तुम मेरे हृदय में बसते हो।
तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है। श्रोताओं, यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, पंचमुखी रूप केवल अहिरावण वध के लिए नहीं था। यह उस समय प्रकट हुआ जब संसार को यह समझाना था कि भक्ति निष्क्रिय नहीं होती है, भक्ति सबसे सक्रिय शक्ति है। जब तक हम केवल प्रार्थना करते हैं तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं, पर जब भक्ति जागती है तब हम स्वयं परिवर्तन बन जाते हैं। इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में देखिए। आपके भीतर भी 5 रूप हैं, जो प्रेम करता है, जो सहता है, जो उठता है और जो लड़ता है, और एक जो समझता है। पर अक्सर हम केवल एक ही रूप में जीते हैं और यही कारण है कि हम कमजोर महसूस करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप सब पंचमुखी हैं, जिनके पास 5 शक्तियां हैं। अब जीवन में अंधकार बढ़े, जब सारे रास्ते बंद हो जाए, जब आपको लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब याद करना 5 दीप, 5 मुख और फिर अपने भीतर देखना, आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कथा बाहर नहीं, आपके भीतर चल रही है। हर दिन, हर संघर्ष में, हर निर्णय में आप तय करते हैं कि आप कौन सा रूप जिएंगे। और अगर आज आपने इस कथा को केवल सुना नहीं, महसूस किया है, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय पंचमुखी बालाजी। और याद रखिए, भक्ति सिर झुकाने के लिए नहीं, भक्ति भीतर की शक्ति जगाने से होती है। और अगली कथा आपके जीवन के एक और रहस्य को खोलेगी। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।